और इसलिए उनका दुख दर्द हम अपना दुख दर्द मानते हैं, उनकी पीड़ा को हम अपनी पीड़ा मानते हैं। जब मैं राहत शिविर में कल गया तो उनकी दादी का, उनके बेटे का जिस तरह से लिपट के जो फंसी हुई बेटियां थी, मां थी, बया की तो आंखों में आंसू आने वाली स्थिति थी। हृदय पीड़ा से भर गया। लोमहर्षण घटना उन्होंने जो सुनाई तो लगा कि जाना चाहिए। जब बात की तो पता चला कि जो हमारे रेस्क्यू के नाव वाले हैं वो पानी के वेग को देख करके हतोत्साहित से हैं। जो और गांव के लोग हैं वो भी घबराहट में हैं। तो ऐसे में अगर हम ढाढ़स बंधाने बीच में नहीं जाएंगे तो कौन जाएगा, और अगर हम ही नहीं जाएंगे तो लोगों का विश्वास हमसे उड़ जाएगा और मेरी स्वयं की आत्मा भी मुझे कचोटेगी कि मैं टीवी पर बैठा रहा, ट्विटर पर बैठा रहा। इसलिए मैंने ये निर्णय लिया और मैं गांव गया। गांव में जाने के बाद में अपनी बेटियों को, उनकी मां को और अन्य गांव के जो लोग थे, लगभग 9 लोग, उनको एक जगह पे इकट्ठा किया। पर लौट के आए जब तक पता चला तो साफ्ट के अंदर तार जो होता है गांव के अंदर जो लगे रहते हैं, फेंसिंग वगैरह, वो उलझ गई है उसके अंदर। स्टार्ट में उसकी दिक्कत आ रही है। जब ज्यादा कोशिश की तो वो टकरा गई पेड़ से। इसी बीच में हेलीकॉप्टर आया। सबसे पहले मैंने अपनी बेटियों को और उनकी मां को रवाना किया। उसके बाद गांव के पुरुषों को रवाना किया। एक पुरुष बचे थे बुजुर्ग जो हेलीकॉप्टर में बैठने को राजी नहीं थे, उनके नाव की बात की व्यवस्था की और उसके बाद मैं इन सबको बचा के लाया। एक मन को शांति भी महसूस हुई जब वो सुरक्षित आ गए। और वो दृश्य अगर आप देख लेंगे जब वो आए हैं और अपने परिवार के जनों से मिले हैं तो आप स्वयं ही भाव विवल हो जाएंगे। वो क्षण बहुत भावुक थे और मेरे लिए मेरी आत्म शांति की बात थी कि मैंने प्रयास मेरे सफल हुए, फलीभूत हुए। आप नंगे पांव थे और वो ध्रुव रास्ते में जब आप गए होंगे तो कैसे जूता पहना, पानी के बीच में जूता एक बाधक होता है और चूंकि मैं तैरना जानता हूं और इसलिए मेरे को मालूम है कि जूते से कितनी व्यवधान आती है, इसलिए पहले से ही मैं जूते पहन के गया ही नहीं था। पानी में जब उतरा तो जूते